नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आर एंड आर अपना मोदी केयर में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करें और क्या ना करें। तो डूज एंड डोंट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप एक भी स्लाइड को स्किप मत करिए और पूरा आप इस वीडियो को पूरा देखें। और स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं सेशन के फर्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, हम आते हैं फर्स्ट में, डू डायलॉग एंड डोंट डू मोनोलॉग। तो दोस्तों, हमको क्या बताया जा रहा है कि हमको यहाँ पे डायलॉग बोलना है और एक ही तरफ का मतलब मोनोलॉग नहीं है। मतलब हम अगर दोस्तों करना क्या है, डायलॉग। डायलॉग मतलब टू वे कम्युनिकेशन। तो हमें जब भी किसी से बात करना है तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, और ये नहीं कि कोई एक ही बोल रहा है और एक सुन रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों का कनेक्शन वीक होगा और क्या होगा कि एक दूसरे से क्लोजली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ऑलवेज बी ओपन माइंडेड एंड कीप टू वे कम्युनिकेशन, and smartest point of the network marketer is always speak less and let other speak more। तो नेटवर्क मार्केटर का जो स्मार्टेस्ट पॉइंट होता है वो होता है कम बोलना और दूसरों को बोलने का मौका देना। एंड क्या नहीं करना है दोस्तों, डोंट में आ जाते हैं। डोंट ओनली गो फॉर स्पीकिंग और ओनली लिसनिंग, लेट अस अदर लिसन मोर और स्पीक मोर रिपीटिवली। तो हमको क्या नहीं करना है कि ओनली गो फॉर स्पीकिंग, मतलब केवल हमें बोलने ही नहीं देना है कि मतलब केवल बोल ही रहे हैं, और केवल हम वहाँ सुनने भी नहीं गए कि केवल सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। तो अदर का भी सुनना है और हमको खुद भी बोलना है और रिपीटली करना है। मतलब वो बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो वो सुन रहा है। तो उसमें हमें क्या कहते हैं, स्लाइड से ये सीखने को मिला कि जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे। मतलब टू वे कम्युनिकेशन करना है, कोई एक ही बोलता जाए एक सुनता जाए तो वो नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स। तो डू पर्पस डोंट इम्पोज। तो दोस्तों, सेकंड स्लाइड बता रहा है कि डू पर्पस, तो मतलब कि हमारा सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑलवेज शेयर दोज थिंग्स विच यू थिंक इज करेक्ट बट डोंट फोर्स देम। मतलब कि हम इस बिजनेस में आए हैं, तो हम इस बिजनेस में जुड़े हैं, तो हम उसके बारे में हम उसको बताएंगे। ऑलवेज शेयर, हम शेयर करेंगे बताएंगे, बट डोंट फोर्स देम। हम उनको फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं आप इस बिजनेस में आइए ही आइए आइए ही आइए, बट केवल हम उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं। हम अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, उनके बिलीव के लिए शेयर कर रहे हैं। और क्या, डोंट इम्पोज, ऑलवेज रिमेंबर दैट द डिसीजन लाइज विद देम। सो ऑलवेज यू शेयर योर थॉट्स एंड ओपिनियन बट डोंट फोर्स देम। तो हमें क्या करना है कि हमें शेयर करना है अपने थॉट्स को, अपने बिजनेस को, उसके मतलब जो भी बेनिफिट्स है उसके बारे में हम शेयर करेंगे। और वो उनका मतलब डिसीजन है कि वो करेंगे हमारे साथ कि नहीं करेंगे, बट हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाई फोर्स इस बिजनेस में लाने से कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ना जो आ रहा है उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो फोर्स नहीं करना है, हमें प्रपोज करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, डू शेयर सक्सेस स्टोरीज डोंट एक्सीलरेट। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, अपनी जो सक्सेस स्टोरी होती है उसको बताना है और ट्रू स्टोरी बताना है। हमें कोई ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं करना है, मिसलीड नहीं करना है। और नेवर ओवर सेल योर प्रोडक्ट और मिसलीड बाय योर प्रोस्पेक्ट। तो हमें अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ओवर सेल करने के लिए कोई मिसलीड करने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रोस्पेक्ट से। इफ़ यू वांट टू शेयर अबाउट इनकम, कार एंड all achievements of all the achievers in your company, you can do, but it should be based on the real life story. Never ever accelerate or don't lie।
तो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से आप इस कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं, इनकम के बारे में बताना चाहते हैं, कार अचीवर्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप बताइए। जो करेक्ट है, जो एग्जैक्ट है, उसको बताना है। बट इसको हमें क्या करना है, मतलब जो रियल लाइफ स्टोरी है उनको हमें बताना है, और हमें बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको मतलब झूठ बोलकर उस एक्सिलरेट करके उस बिजनेस को हमें नहीं बताने की ज़रूरत है। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि वो अगर उस सिस्टम को समझेगा, जानेगा, तो ऑटोमेटिक उसको पता चलेगा कि हाँ, इस बिजनेस में आने के बाद इनकम कैसे आता है, और कैसे मतलब इतने बड़े बड़े अचीवर्स इतने इनकम को, इतने चीज़ों को अचीव किए हुए हैं। तो दोस्तों, थर्ड क्या बताया कि डू शेयर सक्सेस स्टोरी, डोंट एक्सिलरेट। हमें अपना सक्सेस स्टोरी, अपने अपलाइन का जो भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनका, जितने भी अचीवर्स हैं उनका हमें शेयर करना है, ट्रू शेयर करना है। हमें बहुत बढ़ा चढ़ा के एक्सिलरेट करके बताने की ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं बताना चाहिए। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, डू अप्रिसिएट डोंट डिमीन। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डू अप्रिसिएट, हमें क्या करना है, छोटे छोटे भी जो भी हमारे अचीवमेंट्स होते हैं उसको हमें अप्रिसिएट करना है। यू डोंट नीड टू डिमीन समवन टू शो यू आर योर वर्क बेटर देन देम। तो हमें कभी किसी को ये नहीं शो करना है कि मैं आपसे अच्छा काम करता हूँ, आप मतलब मुझसे अच्छा काम नहीं करते हैं। हमें एक दूसरे को कंपेयर करके मतलब नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। इफ समवन इज बेटर देन यू, अप्रिसिएट एंड लर्न, एंड इफ यू आर बेटर देन समवन, बी हम्बल एंड टीच। बहुत ही सुंदर वर्ड लिखा हुआ है कि अगर दोस्तों, अगर हम किसी से अच्छे हैं या कोई मुझसे अच्छा है, तो हम उसको अप्रिसिएट करेंगे। हम, कोई मुझसे अच्छा है तो हम उसको अप्रिसिएट करेंगे, और उससे हम सीखेंगे। सीखने के लिए क्या होता है, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका आचरण विनम्र होना चाहिए। पोलाइटली आप उससे सीखने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज हमको ये बता दीजिए ना। और दोस्तों, अगर कोई आपसे मतलब वीक है, आप बेटर हैं, तो आपका वहाँ पे दायित्व होता है कि आप उसको अच्छे से समझाएं और बताएं उसके बारे में। तो नेवर पुट योर जॉब डाउन, इवन यू पुट एनी पर्सन डाउन, एंड नेवर पुट एनी प्रोफेशनल डाउन जस्ट टू प्रूव नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर। तो दोस्तों, जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि हमें कभी किसी को नीचा गिराने की ज़रूरत नहीं है, उसके जॉब को नीचा बताने की ज़रूरत नहीं है या कम बताने की ज़रूरत नहीं है। पुट नेवर पुट एनी पर्सन डाउन एंड नेवर पुट एनी प्रोफेशन डाउन। तो हमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका प्रोफेशन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा नहीं है। क्योंकि नेटवर्क, हमें वहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर देन योर बिजनेस। जस्ट आप उनको अपना इंफॉर्मेशन शेयर करिए, आप जो प्रोस्पेक्टिंग के लिए गए हैं वो आप करिए, आप उनको प्लान बताइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, डेमो दिखाइए। बट वो जो प्रोफेशन कर रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ अभी तक चलती आई है, हमको उनके मतलब प्रोफेशन को डाउन बताकर क्या कहते हैं, उनको मतलब ठेस पहुंचाना, मतलब हृदय हृदय में ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, डू अप्रिसिएट, मतलब आपसे कोई अच्छा कर रहा है तो हमको उसे अप्रिसिएट करना है, और उससे क्या कहते हैं, हमें कुछ सीखना है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हम उसको बी पोलाइट, उसको हम सिखाएंगे, और हमें किसी को डीमीन नहीं करना, हमें किसी को मतलब हर्ट नहीं करना है, किसी को मतलब चाहे उसका जॉब हो चाहे प्रोफेशन हो, किसी के बारे में मतलब हमको उसको हर्ट नहीं करना है कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, जो हमारा कंपनी है, आपसे बहुत बेहतर है। हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, डू फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट और डोंट ट्रस्ट लक। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि हमें क्या है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट कैसा होगा, और हमें
क्या नहीं करना चाहिए उस पे आते हैं। तो हमें लक पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम लक पे ट्रस्ट करेंगे, आज नहीं लक साथ दिया कल करेंगे, या इस महीने लक साथ नहीं दिया, इस महीने हम ये टाइटल नहीं चाहिए, अगले महीने तो हो ही जाएगा, अगले महीने लक रहेगा, या बैड लक था इस महीने नहीं हो पाया, ये थिंकिंग नहीं करना है दोस्तों। हमको फोकस करना है, फोकस ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट में आपको फोकस करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, you should focus on personal development and don't trust luck. You should always keep improving yourself, keep learning and keep implementing. तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें सीखना होगा। और दोस्तों केवल सीखना ही पूरा नहीं होता है। जब आप सीखते हैं तो उस चीज को जो भी सीखा है हमको अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम लर्न करते हैं, फिर जो भी लर्न किया उस स्किल को हम अप्लाई करते हैं, फिर हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। तो केवल लर्न करते रहे, अगर हम उसको हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए वैल्यूलेस है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है, लर्निंग करना है और उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। योर कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, सेलिंग स्किल, नेगोशिएशन स्किल, लिस्ट मेकिंग स्किल, एवरीथिंग शुड बी बेटर। तो जो नेटवर्क मार्केटर का जो स्किल होता है, क्या होता है, मेन स्किल की बात करते हैं, योर कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको लोगों से बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपको पब्लिक स्पीकिंग, आपका जो पब्लिक स्पीकिंग है, जैसे कि कई लोगों को डर लगता है कि 4 लोग अगर खड़े हैं तो वो अपनी बात को वहाँ जो सही चीज़ है उसको भी नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमको बोलने का मौका मिलता है। दो चार लोगों के बीच, 10 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच, हजारों लोगों के बीच में हमें बोलना होता है। तो ये एक स्किल है। इस स्किल को भी हमको डेवलप करना है कि हमें किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर हमें बोलने के लिए कहा जाए 2 शब्द, तो हम उस वहाँ पे इजिली बिना हेजिटेशन के, बिना घबराहट के हम वहाँ पे बोल सकें। और उसके बाद आता है आपको अपनी लीडरशिप स्किल को डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेंगे, जैसे कि हम अपने अपलाइन से देखते हैं कि हमारा अपलाइन, हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं वो कैसे अपनी टीम को मैनेज करते हैं, कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं और कैसे अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो ये एक ग्रेट लीडर का निशानी है कि लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर्स नॉट क्रिएट फॉलोअर्स। तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो ग्रेट लीडर होता है वो लीडर क्रिएट करता है। और उसके बाद आता है दोस्तों सेलिंग स्किल्स। सेलिंग स्किल्स में हम बात करते हैं जो क्या कहते हैं, सेलर और बायर में जो साइकोलॉजिकल वार होता है। क्योंकि सेलर जो होता है अपने प्रोडक्ट की बेनिफिट के बारे में बताता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताता है, बट बायर क्या करता है, बायर एक्सक्यूज बताता है कि नहीं ये नहीं अच्छा है, हम ये नहीं ले सकते, ये है कॉस्टली है, ये है। तो इस बिजनेस में हम आते हैं तो हमारी जो सेलिंग करने की स्किल है वो हमारी डेवलप होती है। तो हम कैसे प्रोडक्ट को हम सेल करना है, उस सब चीज़ों को यहाँ पे सिखाया जाता है और आप लोगों को सीखना है। ये सब सीखते हैं तो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट मेकिंग स्किल। तो लिस्ट मेकिंग स्किल जो शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि हमें कैसे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना है और कैसे क्या कहते हैं ऐसा लिस्ट बनाएंगे कि जैसे कि कई लोगों का होता है, अभी 100 लोगों का लिस्ट बनाने को कह दिया जाता है तो बहुत उसमें सोचना होता है। तो दोस्तों प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट कैसे बनाना होता है हमने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप फॉलो करिए, उसको आप देखिए। तो आपके मतलब इस बिजनेस के लिए आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट तो कभी भी कम नहीं होगी, आपका मतलब नेवर एंडिंग प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना है और अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है। और यू शुड ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन योर माइंड सेट एंड स्किल सेट एंड कीप डूइंग इट बेटर। तो दोस्तों हम सभी लोगों को काम करना है अपने माइंडसेट के साथ, अपने स्किल के साथ, और हमको निरंतर निरंतर अच्छा ही करते जाना है, बेटरमेंट के लिए करते जाना है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने ये सीखा कि हमको अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना है और हमें
लक पे ट्रस्ट नहीं करना है कि हम तो लक बाई चांस हम इस बिजनेस में आ गए, सक्सेस हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो कोई बात नहीं थी। इस मतलब उद्देश्य से इस बिजनेस में नहीं आना है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, टू गाइड, डोंट बॉस योर टीम अराउंड। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर उस वर्डों में लिखा है कि जैसे डू गाइड, छोटा सा वर्ड है, केवल हमको क्या करना है, अपनी टीम को गाइड करना है। गाइड करना है मतलब हमको उनको बिजनेस के बारे में बताना, बिजनेस के तरीकों को बताना, उनकी स्किल्स बताना, उनको डिमॉन्स्ट्रेशन सिखाना, और उनको ज़रूरत पड़ने में जो भी जिसके अंदर क्वालिटी है उसको डेवलप कराना हमारा काम है एज अपलाइन। तो हम क्या करेंगे, हम उनको गाइड करेंगे। बट इसमें आप ये याद रखें कि आपको बॉस नहीं हो। इस बिजनेस में जो भी जुड़ा है सब एक कंसल्टेंट हैं, सबका पोजीशन टाइटल एक ही है। तो उसमें हमको क्या करना है, हम किसी के बॉस नहीं हैं। आप सपोज आप टॉप लेवल पे हो, आपने जिस लेवल पे जिस चीज़ से आपने शुरुआत किया है उसी चीज़ से वो भी शुरुआत कर रहा है। तो आप उसको बाई फोर्स नहीं कर सकते हैं, जस्ट आप उसको गाइड करोगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड एवरीबडी इज इक्वल। देयर इज वन कंपनी एंड मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स। You do not have to be the boss and the roam around your team। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक पार्टनरशिप का बिजनेस है। इसमें सारे लोग एक इक्वल है और ये एक कंपनी है, और इसमें कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम लोग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है। आपको अपनी मतलब बॉसगिरी अपनी टीम के साथ नहीं दिखानी है। तो you have to be like a friend, well-wisher, guide, mentor, and partner of your teammate and help them teach about the new opportunities। बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों कि आपको अपलाइन की तरह क्या करना है, आपको एक अच्छे दोस्त की तरह उससे बिहेव करना है उसको, और एक वेल विशर की तरह उसके मतलब सुख दुख में आप वेल विशर की तरह होते हैं। आप उसको गाइड करते हैं, आप उसके मेंटर होते हैं और उसके पार्टनर होते हैं, उसके टीममेट होते हैं, जो कि आप उनको हेल्प करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, इस बिजनेस में को हमको कैसे बिल्ड करना है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने सीखा कि हमें डू गाइड, हमें गाइड करना है अपनी टीम को, उनको मतलब हर चीज़ों को इंफॉर्मेशन देना है, बताना है। और हमें क्या नहीं करना है, हमें बॉस नहीं बनना है, हमें एज ए ट्रू फ्रेंड, वेल विशर और गाइड मेंटर पार्टनर की तरह ही काम करना है अपनी टीम के साथ। तो 7th स्लाइड में आते हैं दोस्तों। तो डू एक्सटेंड योर डेप्थ, डोंट जस्ट वर्क ऑन योर डेप्थ। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें अपने डेप्थ को एक्सटेंड करना है और केवल अपने ही डेप्थ पे नहीं काम करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा कि दोस्तों जैसे आप इस बिजनेस में जुड़े हैं तो आप केवल अपने ही नीचे लोगों को नहीं जोड़ते जाएंगे, आप क्या कहते हैं, आप अपना ब्रीथ भी बढ़ाएंगे। मतलब डेप्थ का यहाँ पे है कि आपके नीचे ए के नीचे फिर बी के नीचे सी के नीचे डी, तो ये आपका डेप्थ हो गया। तो हमको डेप्थ ही केवल नहीं बनाना है, हमें डेप्थ के साथ अपनी ब्रीथ, मतलब आपके नीचे जैसे ए बी सी डी है तो आपके फ्रंट लाइन, तो ये हो गया आपका ब्रीथ। और डेप्थ हो गया ए के नीचे बी के नीचे सी, तो मतलब ऐसे उनके डाउनलाइन उनके डाउनलाइन उनके डाउनलाइन, ये इस तरह से है। तो आपको क्या करना है, इफ यू वांट अ बिग इनकम यू हैव टू कीप इन माइंड टू थिंग्स, वॉल्यूम एंड स्ट्रक्चर। तो अगर आपको बड़ा इनकम चाहिए तो आपको दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, पहला तो आपको वॉल्यूम और दूसरा स्ट्रक्चर। तो डेप्थ जो होता है वो आपको वॉल्यूम देगा, वो आपको वॉल्यूम देगा, और ब्रीथ जो होगा वो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा। ऑलवेज कीप बैलेंस इन डेप्थ एंड ब्रीथ। तो आपको अपना जो स्ट्रक्चर है उसका डेप्थ और ब्रीथ बैलेंस रखना है। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई हम ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ट्री का एग्जाम्पल में
जैसे हम बनान ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो वो एक टैप रूट होता है। टैप रूट अंदर जाता है और उसके बाद से साइड से रूट में से कई सारे मतलब रूट छोटी छोटी रूट निकल के बहुत दूर दूर तक जाती हैं। तो वो वही रीजन है कि कितना भी बड़ा तूफान आए, कितने भी बड़े ऑब्स्टिकल आते हैं, तो वो पेड़ क्या होता है, वहीं पे रहता है, वो पेड़ गिरता नहीं है। तो हमारा जो राइट स्ट्रक्चर है, बैलेंस स्ट्रक्चर है, आपको अपना डेप्थ और अपना ब्रेथ दोनों आपको एक्सटेंड करना है, बढ़ा के रखना है, तभी आप इस बिजनेस में एक मतलब बनान ट्री की तरह मजबूती से खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक जो मैं आपको शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ न कुछ वैल्यू एडेड हुआ होगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने और भी टीम के साथ शेयर करें, ताकि इन सभी चीज़ों का वो भी बेनिफिट ले सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।